गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से मैं 12th क्लास का VBA ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गया हूं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या है आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो आज है 143 नंबर क्वेश्चन। हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाए थे, तो शायद आपने देख लिया होगा उसको। तो उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और आशा है कि आपने क्लियर भी कर लिया होगा। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, लेकिन उससे पहले मैं जो क्वेश्चन ऑफ द डे लाता था, उससे पहले नहीं, उसके बाद में ही क्वेश्चन ऑफ द डे लाता था, क्वेश्चन करवाने के बाद। लेकिन मैं एक और बात शुरू किया है, एक और चीज़ शुरू किया आपके लिए, जिसका नाम है मोटिवेशन ऑफ द डे, ठीक है। तो रोज़ मैं एक वो मोटिवेशन दूंगा। तो देखिए आज का क्या है, लिखा हुआ है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी में हर कदम पे इम्तिहान होता है। डरने वालों का कुछ नहीं मिलता है ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदम में जहान होता है मित्र। तो हमेशा लड़ते रहिए, मुश्किलों से भागना नहीं है, ठीक है। सोते क्यों हो उतना ज़्यादा, क्यों सोते हैं इतना? अरे मरने के बाद भी तो सोना ही है ना, हैं? तो जीवन में इतना क्यों सोए? मुश्किलों से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 143। विद्युत धारा वहन करने वाली एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। दूरी के व्युत्क्रम के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के, या दूरी के होता है। देखिए यहाँ पे सीखिए, मैं आपको बता ही रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये आप शायद अगर पढ़े होंगे तो पहचान जाएंगे, और यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पहचान सकते हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है एक सीधी धारावाही चालक है, ठीक है। देखिए कहीं लिखा होगा सीधा तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती किसका होता है, पूछ रहा है। तो देखो मित्रों, ठीक है, अगर धारावाही चालक हुआ सीधा, अगर सीधा निकला धारावाही चालक, तो इसके कारण यदि हम अगर I विद्युत धारा हम डाल देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र तो इसके अलग बगल उत्पन्न होंगे ही, क्योंकि क्या हुआ, यह जो है ना विद्युत धारा, यह चल रहा है। विद्युत धारा हमने इंड्यूज करवाया, तो यहाँ से चल कर किया जाएगा, वहाँ अपना धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक तार है। तो अगर एक समान चाल से अगर चलता है कोई धारा, तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो पूछ रहा है कि अगर हम सीधे अगर कोई तार है, तो उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके निकट जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मान लिया जाए कि P बिंदु पर उत्पन्न हो रहा है, तो कितना उत्पन्न होगा और किसके समानुपाती होगा, ठीक है। तो जो किसी सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वह होता है उत्पन्न μ0/4π × 2y/r उत्पन्न होता है, ठीक है। μ0/4π × 2y/r होता है। ये भी बायोट-सावर्त के नियम का ही इस्तेमाल करके लाता है। जो बायोट-सावर्त नियम जो होता है μ0/4π आइडियल साइन θ/r², ठीक है। और एक वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण जो हमने निकाला था μ0/4π × I/r × 2π, तो वह था वृत्ताकार के लिए। यह जो है से स्ट्रेट लाइन के लिए है। तो स्ट्रेट लाइन के इस प्रकार से आता है, तो जो B होता है समानुपाती किसका होगा, 1/r का, मतलब त्रिज्या के व्युत्क्रम का समानुपाती होगा, ठीक है। B समानुपाती 1/r। तो यहाँ से आप पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, हालांकि इस जो सूत्र है इसको मैं डेरिवेशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा इसको, ठीक है, डेरिवेशन करने में। तो देखिए इसको याद रखिएगा कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन जो धारावाही चालक है, अगर उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उसके निकट जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वह होता है B = μ0/4π × 2y/r। तो 1/r के समानुपाती होगा, ठीक है, 1/r के समानुपाती। तो विद्युत धारा के वहन करने वाला एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती किसका होगा, तो 1/r है ना, मतलब दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती होगा। ये तो राइट कथन है। आगे देखते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, तो r² तो था नहीं, दूरी के, तो दूरी के कैसे हो सकता है समानुपाती, B समानुपाती r रहता तब ना दूरी के समानुपाती होता है। ये दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, तो उल्टा के समानुपाती है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा मित्रों, वह होगा ये ऑप्शन होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 144 नंबर। देखिए हमने पिछले
143 नंबर, 42 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन करवा दिया है बिल्कुल एक से। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। जो रेगुलर व्यूअर हैं वे तो जानते ही हैं कि क्या क्या हमने बताया है, ठीक है। कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने डिटेल में नहीं बताया है। देखिए 144 नंबर, एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो हमने तो पिछले ही वीडियो में बताया था मित्रों, जब चुंबकीय क्षेत्र का बीमा ज्ञात कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो वेबर होता है वो वोल्ट सेकंड के बराबर होता है। और यहाँ जो टेस्ला है ना मित्रों, तो वोल्ट क्या होता है इसमें, ये टेस्ला है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक टेस्ला में 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो 5 टेस्ला में 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। 10 टेस्ला में 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कि यहाँ जितना ही मैग्नीट्यूड हो सारे का सारा यहाँ लिखा जाएगा और बाकी उसका जो सिंबल है वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप ध्यान दीजिएगा, मीटर सेंटीमीटर इसका जो इंटरनेशनल सिस्टम है, ऐसा यूनिट है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इसका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी। अब देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। यदि विद्युत धारा को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली की त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे वृत्तीय कुंडली, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। वृत्तीय कुंडली के लिए भी हमने बताया था कि अगर इस वृत्तीय कुंडली में अगर विद्युत धारा हम आई प्रवाहित करते हैं तो जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न होती है बी बराबर म्यू0 बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर गुने 2 पाई होता है, ठीक है। ये पूर्ण वृत्त के लिए 2 पाई होता है, क्योंकि परिधि 2 पाई आर होता है, तो बायोट के नियम में आर स्क्वायर जो होता था से आर कट जाता था, 2 पाई बचा था, ठीक है। अगर इसमें आपको अर्धवृत्त के लिए कहा जाएगा तो पाई लीजिएगा, अगर 1/4 के लिए आ जाएगा तो आप इसे करके ले लीजिएगा पाई/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, देखिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, ठीक है, केंद्र पर तो चुंबकीय क्षेत्र भी है। यदि विद्युत धारा को अपवर्तित रखा जाए, विद्युत धारा में कोई चेंजिंग नहीं रखते हुए कुंडली के त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। त्रिज्या को ही दुगनी किया जा रहा है, जो इतना त्रिज्या है ना, इस त्रिज्या को और बढ़ाया जा रहा है, दुगना कर दिया जा रहा है। तो अगर इस त्रिज्या को अगर दुगना कीजिएगा महाराज तो क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा ना, कि त्रिज्या को आप दुगना किए तो समझिए तो 1/2 हुआ ना। अब बाकी कितना हुआ, म्यू0 बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर गुने 2 पाई हुआ, ठीक है। तो इतना का वैल्यू b हो जाता है, तो b बटा कितना हुआ, 2 ना आया। चलिए, तो इसको यदि दोगुना करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है से आधा हो जाएगा। और यहाँ कह दिया गया है कि विद्युत धारा को अपवर्तित रखा जाए, मतलब विद्युत धारा में कोई चेंजिंग नहीं किया जाए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों ये b/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सही उत्तर क्या है। अगर त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया जाता तब कोई दिक्कत नहीं था, और अगर कहा जाता है कि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए और विद्युत धारा को भी दोगुना कर दिया जाए तो कट के क्या आ जाएगा, फिर सेम वही आ जाता, बी ही आ जाता। तो आप जैसे भी कीजिएगा, अगर आपको याद है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कि अगर किसी वृत्ताकार कुंडली के लिए क्या होता है, तो किसी स्ट्रेट लाइन धारावाही के चालक के लिए क्या होता है ना, तो आप याद रख सकते हैं। तो सारा न्यूमेरिकल इस पर बेसिस जो होगा वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है मैं उसके की ओर चलता हूँ, ठीक है। आज का क्वेश्चन सिर्फ 3 ही रहेगा, मेरे पास समय का अभाव था, इसकी वजह से मैं इतना ही क्वेश्चन बना सका, ठीक है। और समय भी काफ़ी हो गया है, लगभग 8-9 मिनट अभी तुरंत हो गया है, तो और मैं बनाऊंगा तो 10-12 मिनट हो जाएंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में शायद एक क्वेश्चन पूछा था, तो एक समान वेग से चलमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो अभी हमने भी तुरंत इस वीडियो में बताया, एक समान आवेश से अगर चलमान आवेश होगा तो क्या हो जाएगा, आवेश जब चल रहा है तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आवेश अगर रुका हुआ है तो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र, अगर आवेश चल रहा है तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था, वैसे पिछले वीडियो में कांस्टेंट से बिल्कुल हमने डिटेल से बताया है, वैसे चार्ज वाले वीडियो जो है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्या है। यह है क्वेश्चन ऑफ द डे, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर
धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अभी तुरंत हमने क्वेश्चन भी दे दिया। धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर वृत्त रहेगा तो उस कुंडली के जो केंद्र पर होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वह क्या हो जाएगा। कुंडली के समतल में होता है, कुंडली के समतल के लंबवत होता है, कुंडली के अक्ष के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है, या इनमें से सभी गलत है। तो आपको इसको आंसर कमेंट करना है तो कीजिए। और देखिए, यदि आप बाद में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जब भी देखिए तो आंसर अवश्य कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि जो मैंने करंट में डाला वीडियो तो तुरंत ही मैं आंसर कमेंट करूं। आप कभी भी कमेंट कीजिए, मेरे पास कमेंट आ जाएगा और मैं देख लूँगा कि कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं इस लॉकडाउन में, ठीक है। नहीं तो इस लॉकडाउन में आपका दिमाग भी लॉक हो जाएगा अगर नहीं पढ़िए लिखिएगा तो, ठीक है। और बाद में बहुत बाहर पड़ेंगे, बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगा। अब रात के आप जग करके भी आप उतना आप नहीं गेन कर पाइएगा जितना कि आप अब धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं। जैसे आपको कहानी पढ़ने के लिए दिया गया था ना, कछुए और खरगोश का चाल, तो उस कहानी से सीख लेना चाहिए मित्रों। कहानियाँ इसीलिए लिखी जाती हैं कि इस क्लास में हमने किया तो कहानी कौन सा देना चाहिए कि बच्चों के दिमाग में क्या घुसे, क्या जागृति उत्पन्न हो, ठीक है। कहानियाँ का सिर्फ पढ़ के आनंद लेना ही कामयाब नहीं होता है, आनंद लेना ही पर्याप्त नहीं होता है मित्रों। इसलिए कुछ भी आप सीख रहे हैं तो उससे आप सबक लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आज का इतना ही रहेगा।